हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक पौधा घर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, शीशे की पट्टियों का बना हुआ है और उस पौधे घर को घर के अंदर स्थापित किया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? देखिए क्या दिया है। दिया है इसमें एक पौधा घर है, ये भी घनाभ के आकार का है, लेकिन इसमें दो भुजाएं इसमें बराबर दिया है। ये शीशे की पट्टियों का बना हुआ घनाभ के आकार का पौधा घर है। ठीक है, शीशे की पट्टियों का बना हुआ एक घनाभ के आकार का पौधा घर है। इसकी लंबाई दिया है 30, इसकी लंबाई दिया है L बराबर 30, चौड़ाई B बराबर दिया है 25 और ऊंचाई BH बराबर है 25। ठीक है, तो पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, यानी इसके 6 तलों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल अर्थात कुल 6 तल का हमें क्षेत्रफल, जिसमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि आधार भी सम्मिलित है। शुरू में दिया है शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, मतलब जो नीचे वाला आधार है वो भी शीशे की पट्टियों का बना हुआ है। ठीक है, आधार भी इसी में आता है, इसी में सम्मिलित है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक इस आकृति का है, घनाभ की आकृति का है, तो लिखेंगे घनाभ की लंबाई, शीशे की पट्टी की लंबाई, या हम लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। इसी तरह घनाभ की चौड़ाई B से व्यक्त करते हैं, यह दिया है 25 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई जिसे किससे व्यक्त करते हैं, H से, यह भी दिया है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें प्रयुक्त कुल शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कुल 6 तलों का क्षेत्रफल निकालना है, कुल इसकी क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। तो शीशों की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वही शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मान इसमें रख दें, क्या दिया है 2 इंटू L के जगह पर 30 गुणे B के जगह पर 25 प्लस 30, B के जगह पर 25 और H के जगह पर भी 25, H के जगह पर 25 और L के जगह पर 30। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ L है वहाँ 30 लिखें, तो L 30, B 25, B 25, H 25, H 25 और L 30 मान रखा गया है LBH का। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2 ब्रैकेट में
25 तिया 75, 750। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625, और यहाँ भी 25 तिया 75, 750। तो दो ब्रैकेट में देखें यहाँ 750 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1500, ठीक है। अब 1500 में 6 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2125, 2125। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4250 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसको कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहले का हमारा आंसर मिल गया, यही पहले का आंसर है। पहला दिया है शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहला आंसर मिल गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। जैसे ये जो किनारे हैं इस पर टेप लगाया गया है, तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं सबको कि एक घन अथवा एक घनाभ में कुल कोरों की संख्या कितनी होती है, 12, ठीक है। घन और घनाभ में कुल कोर की संख्या 12 होती है, जिसमें लंबाई की 4 कोरें होती हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक या 2 और एक 3 एक 4। ये 4 क्या है, लंबाई की है, दिखाई दे रहा है ना। ये वाला देखें, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई 1, और यह लंबाई 2, यह लंबाई 3, और यह लंबाई 4। ये 4 लंबाइयां क्या है, ये 4 जो हम लंबाई बता रहे हैं ये लंबाई वाले भाग की है, ठीक है। दूसरा, ये 4 जो भुजाएं दी गई है, जैसे ये किनारे 1 या 2 या एक 3 और एक इधर है 4। ये 4 क्या है, चौड़ाई वाले भुजा की लंबाई है, मतलब ये चौड़ाई का दिया है। और ऊंचाई वाला भी सबसे 4 होगा, 1 या 2 और एक 3 और एक 4। तो क्या है, घनाभ में 4 लंबाइयां होती हैं, 4 चौड़ाइयां होती हैं और 4 ऊंचाइयां होती हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि 12 किनारों के लिए कुल कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे इसलिए कुल टेप की लंबाई, कुल टेप की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अभी बताएं कि 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है। तो फार्मूला क्या होगा, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अब 4 इंटू एल यहाँ पर देखिए कितना दिया था 30, बी कितना दिया है 25 और एच भी कितना दिया है 25। तीनों को ऐड कर लेंगे तो 4 गुणे 25 25 50 और 30 कितना हो गया 80। ये हो गया हमारा 80, और दोनों को गुणा करेंगे तो 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का। फिर से देख ले क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि एक छोटा पौधा घर है जिसकी लंबाई दिया है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया है 25 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई है। पूछा है इसके लिए कुल इसमें शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो शीशे की इसमें कुल कितनी पट्टियां हैं, 6 पट्टियां हैं। यहाँ पर लिखेंगे शीशे की कुल पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब यहाँ पर एल बी एच का जो मान ऊपर लिखे हैं, एल के जगह पर 30, बी के जगह पर 25 और एच के जगह पर 25, इसमें मान क्या करेंगे प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। कहाँ पर एल का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है 25 का, और एच का मान कितना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कुल पट्टियों का क्षेत्रफल कितना हुआ 4250 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पहले का आंसर है। दूसरा दिया है कि इस शीशे की पट्टियों के किनारों पर अगर टेप लगाया जाए तो कुल कितने टेप की आवश्यकता होगी, यानी टेप की लंबाई बताना है। तो टेप की लंबाई कितनी होगी, हम जानते हैं कि इस घनाभ के आकार के टुकड़े में कुल 12 पट्टियां होती हैं, 12 कोर होती हैं, ठीक है। तो कुल जो 12 कोर हैं, इन 12 कोर की लंबाइयों में 4 लंबाई के होते हैं, 4 चौड़ाई के होते हैं और 4 ऊंचाई के होते हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, जहाँ पर एल का मान हमारा 30 है, बी का मान 25 है और एच का मान भी 25 है। तीनों जोड़ने से 80 है, 4 में 80 का गुणा करेंगे कितना होगा 320 सेंटीमीटर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें 2 प्रकार के मिठाई के डिब्बे के गत्ते हैं।
ठीक है, मिठाई का डिब्बा है 2 प्रकार का जो गत्ते से बना हुआ है। ठीक है, मिठाई की दुकान के लिए पहले गत्ते की लंबाई दिया है 25, चौड़ाई दिया है 20 और ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, पहले की लंबाई पहले गत्ते की यानी बड़ा जो डिब्बा बना है उस बड़े डिब्बे के डिब्बे के लंबाई दिया है 25, चौड़ाई दिया है 20 और ऊंचाई दिया है 5। तो हम लिखेंगे पहले कि चूंकि बड़े गत्ते की लंबाई दिया है जिसको हम यल से व्यक्त करेंगे, या यल बराबर दिया हमारा 25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ बड़े गत्ते की चौड़ाई जिसे हम 20 से व्यक्त करेंगे यह दिया है 20 सेंटीमीटर। और बड़े गत्ते की ऊंचाई यच बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े गत्ते की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तीनों हम लिख दिए हैं। इसलिए लिखेंगे बड़े गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 तलों का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ देखिए 2 इंटू L का मान कितना दिया यहाँ पर 25 इंटू B का मान है 20, फिर B की जगह पर 20, H की जगह पर 5, H की जगह पर 5 और L की जगह पर 25। इसको गुणा कर लेंगे। 25 दूनी 50, 500, 20 पचे 100 और 25 पचे 125। ठीक है, 25 दूनी 50 तो यहाँ 500 हो गए, 1 0 बढ़ा देंगे, 20 पचे 100 और 25 पचे 125। अब तीनों को ऐड कर देना है तो कितना होगा 2 गुणे 500 एक 600 एक 725। 725 में 2 का गुणा करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा बड़े गत्ते का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े गत्ते की लंबाई कितनी थी 25, बड़े गत्ते की लंबाई है 25, चौड़ाई है 20 और ऊंचाई है 5। तो बड़े गत्ते की लंबाई यहाँ पर लिखे हैं, चौड़ाई लिखे हैं, ऊंचाई लिखे हैं। ठीक है, और बड़े गत्ते का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ LB, BH और HL का मान रखा गया है, कितना आया 2500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1500 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया, छोटे गत्ते की लंबाई दिया 25, 15, चौड़ाई दिया 12, ऊंचाई दिया है 5। फिर इसी तरह से छोटे गत्ते की लंबाई L बराबर दिया है 15 cm, छोटे गत्ते की चौड़ाई B बराबर कितना दिया है 12 cm और छोटे गत्ते की ऊंचाई H बराबर दिया है 5 cm। ठीक है, छोटे गत्ते की लंबाई दिया 15, चौड़ाई दिया है 12 और ऊंचाई कितना दिया है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए छोटे गत्ते का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गत्ते का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ भी वही होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB, L के जगह पर 15, B के जगह पर 12 और H के जगह पर 5 रखेंगे। ठीक है, तो L के जगह पर 15 गुणे 12
बी की जगह पर 12 रखेंगे, फिर बी की जगह पर 12 गुणी एच की जगह पर 5 और प्लस एच की जगह पर 5 और एल की जगह पर 15। ठीक है, यहाँ पर मान रखा गया है। नीचे देखें बराबर 2 इंटू 15 में 12 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, अब 15 कम 15 3 18, यहाँ 12 25 60 और 15 25 75। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तीनों को यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ देखिए जोड़ रहे हैं 180 और 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240। ठीक है, और 240 और 70 होता है, 240 और 70 310 और 5 315, 2 गुणे हो जाएगा 315, यानी बराबर हो गया 630 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये छोटे गत्ते का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? 630 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ बड़े गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ और छोटे गत्ते का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिए। अब देखिए चूंकि किताब में दिया है, प्रश्न में दिया है कि सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। जितना कुल उसका क्षेत्रफल आ रहा है उसका 5% क्या होगा? अतिरिक्त गत्ता लगेगा। और एक गत्ते की लागत दिया है तो 250 गत्ते को बनाने में कुल कितनी लागत आएगी? 250 गत्ते बनाने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के, माने पहले वाले प्रकार का भी 250 गत्ता, दूसरे वाले प्रकार के भी 250 गत्ते, यानी कुल हमको जो है 250 गत्ते दोनों प्रकार के अलग अलग बनाने हैं। तो कुल कितनी लागत आएगी यही हमें ज्ञात करना है। तो अब देखते क्या करेंगे, एक फिगर हटा दे रहा है, अब यहां पर लिखेंगे दोनों गत्ते का कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दोनों गत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ दे रहा, 1500 और धन 630, तो कितना हो गया? 1500 प्लस 630, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, 1500 कितना हो गया? 2130 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये दो गत्ते का क्षेत्रफल, एक छोटा एक बड़ा हो गया ना। अगर इसमें हम 250 से गुणा कर दे तो इसमें 250 छोटे का भी हो जाएगा और 250 बड़े का भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे इसलिए 250 गत्ते का कुल क्षेत्रफल 2130 गुणे 250, 250 से गुणा करना है। देखिए कैसे गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ दिख रहा है, 2 जीरो पहले लगा लेंगे। 25 यहाँ 75 को 5 हासिल 7 का, 25 से कम 25 7, 32 को 2 हासिल 3 और 25 दूनी 50 3 53। ठीक है, फिर से देखिए 25 यहाँ 75, 25 से कम 25 7, 32 और 25 दूनी 50 3 53, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अति व्यापकता के कारण जो कुल क्षेत्रफल है उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। अब लिखेंगे चूंकि अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल। तो अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? 53 25 जो डबल जीरो दिया है इसका 5% यानी 5/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 1 16 और 5 5 25 1 26। फिर से देखें 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 या 15 16, 5 5 25 1 26, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर जो अतिरिक्त गत्ता लगेगा। इसलिए कुल क्षेत्रफल हम निकालेंगे या संपूर्ण क्षेत्रफल,
संपूर्ण क्षेत्रफल। तो 5,32,500 यहाँ पर दिया गया है और इसमें 26,625 हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखें कैसे जो ऐड करेंगे। तो 25 को 25 और यहाँ पर 6 5 11, 6 2 8 1 9 और 3 2 5 और 5 को 5। फिर से देख लें जोड़ सही है कि नहीं। जोड़ पहले मिला एक बार। देखिए यहाँ दिया 53, यहाँ दिखा दे रहे हैं 53 2 5 00 है। इसमें जोड़ना है 2 6 6 2 5। तो देखिए यहाँ पर 5 को 5 2 के 2 6 5 11 6 2 8 1 9 3 2 5 5 5 5 9 1 2 5। ठीक है, तो इतना कुल सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें लागत निकालना है। पूछा है कुल प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने में कुल कितनी लागत आएगी। अब यहाँ लिखेंगे कुल लागत बराबर कुल लागत मूल्य। खर्च देखे दिया है कितना, 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। 1000 वर्ग सेंटीमीटर में 1000 वर्ग सेंटीमीटर में 4 रुपये लागत आती है। ठीक है, 1000 में। तो देखिए ये ऐसे लिख दें, क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर लागत कितनी है, 4 रुपये। 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर लागत है 4 रुपये, इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लागत कितना होगा, कम होगा। तो 4/1000 और 55 5 5 9 1 2 5 इतने वर्ग सेंटीमीटर पर कुल लागत कितना होगा। तो 4 × 5 5 9 1 2 5 बटे 1000। इसका गुणा कर देना है। देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इससे जब गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे 4 5 20। ठीक, 4 × 8 2 10 से 0 हासिल है। 4 × 4 1 5 4 9 36 हासिल 3 का हुआ और 4 5 20 3 23 और 4 5 20 2 22। ठीक है, फिर से गुणा देख रहे हैं यहाँ पर 4 5 20 से 0 हासिल 2 4 × 8 2 10 4 × 4 1 5 4 9 36 4 5 20 3 23 4 5 20 2 22 और नीचे देखिए यहाँ पर 3 0 है, क्या 3 अंक के पीछे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इतना रुपया यानी आंसर आपका आ जाएगा 2236.5 रुपया। यही आंसर। फिर से देख लें क्या किया गया है, तो ज्यादा लंबा हो गया सवाल जो है, लेकिन फिर से देखें क्या दिया है। इसमें 2 प्रकार के गत्ते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लें क्या दिया है। इसमें दिया है 2 प्रकार के गत्ते हैं। एक गत्ता मिठाई का छोटा है और दूसरा गत्ता बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बड़े गत्ते की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। पहले क्वेश्चन देखे क्या दिया है समझ लें, उसके बाद नोट करेंगे। पहले दिया है कि 2 प्रकार के गत्ते हैं मिठाई के डिब्बे के लिए। पहला जो डिब्बा दिया है, पहले डिब्बे की लंबाई है, बड़े वाले डिब्बे की लंबाई है 25, चौड़ाई है 20 और ऊंचाई है 5। ठीक है, बड़े डिब्बे का। तो बड़े गत्ते का या बड़े डिब्बे का जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, ये डिब्बा है, गत्ता हटा करके यहाँ डिब्बा बना लेंगे, बेटर रहेगा। ये बड़ा डिब्बा है और ये वाला हमारा छोटा डिब्बा है, और ये डिब्बे में लगा गया जो भाग है वो गत्ता है। यहाँ डिब्बा बना लेंगे। ठीक है, जहां जहां हम गत्ता लिखे हैं यहाँ पर इस डिब्बे में रूपांतरित कर लेंगे। यहाँ भी डिब्बा और यहाँ भी डिब्बे।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जो बड़ा डिब्बा दिया है गत्ते का बना होता है, लेकिन उसके भाग को कहते हैं डिब्बा। ये भी डिब्बा है, यहाँ भी गत्ते की जगह पर डिब्बे बना लेंगे। यहाँ दिया है तो बड़े डिब्बे की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। तो पहले क्या करते हैं, बड़े डिब्बे का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 × LB + BH + HL से मान यहाँ प्रतिस्थापित करके कुल हम क्षेत्रफल निकाले हैं 1500 वर्ग सेंटीमीटर। अब मिठाई का छोटा डिब्बा है, उस डिब्बे की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं 2 × LB + BH + HL, तो यह आपका आया है 630 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों एक छोटा और एक बड़ा डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकाले। एक प्रकार का छोटा डिब्बा है, एक बड़ा वाला डिब्बा है। तो क्या किए, दोनों को जोड़े हैं 15 से 630 तो 2130 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से कुल कितने डिब्बे बनाए गए हैं, 250 छोटा है, 250 बड़ा है। तो हम चूंकि इसमें दोनों का एक एक निकाल लिए हैं, तो इसमें हम केवल 250 का गुणा किए हैं। ठीक है, तो 250 डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालें तो 2130 में 250 का गुणा करेंगे, ये हमारा आएगा 5,32,500 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्या दिया है, जैसे कि हम गत्ते को बनाएंगे, गत्ते का चूंकि डिब्बा जो गत्ते का बना हुआ है, तो गत्ते को गत्ते से जब डिब्बे को बनाएंगे तो कुछ भाग उसमें से वेस्ट हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि मतलब कि जितना हम बना रहे हैं एकदम उसी के माप का जो है गत्ता काटा जाए। तो डिब्बे को बनाने में कुछ गत्ते का पार्ट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि अति व्यापकता के कारण, माने ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप कहने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ गत्ता जो हमारा नष्ट हो रहा है बनाने में, इसलिए अतिरिक्त डिब्बे का क्षेत्रफल माने कितना अतिरिक्त लग रहा है, कितना अधिक लग रहा है, कितना नष्ट हो रहा है। तो अतिरिक्त डिब्बे का क्षेत्रफल माने गत्ते का ही ये क्षेत्रफल है, जो डिब्बा लग रहा है गत्ते का ही क्षेत्रफल है। तो उस डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा, जो अतिरिक्त गत्ता होगा उसमें हम 5% जितना कुल क्षेत्रफल आया इसी का 5% निकालना है। 5% का मतलब है कि 5/100। आगे समझ में, तो 5/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 5325 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 26,625 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इतना गत्ता जो है अतिरिक्त लगेगा। इतना तो लग ही रहा है, लेकिन इतना जो नष्ट हुआ भाग है वो भी क्या होगा, डिब्बे में ही खर्च होगा। तो ये भी जोड़ दिया गया, तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, कुल 250 डिब्बे का क्षेत्रफल आया था हमारा 5,32,500 यहाँ पर आया था। और इसमें अतिरिक्त डिब्बे का जो क्षेत्रफल है 26,625 जोड़ दिए हैं, दोनों जोड़ने से आया है 5,59,125 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया है, खर्च निकालने के लागत निकालने के लिए दिया है कि चूंकि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर पर 4 रुपए लागत आती है। जो गत्ता दिया, गत्ते का माप दिया है कि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर पर 4 रुपए की लागत आती है। तो 1,000 वर्ग सेंटीमीटर पर लागत कितना है, 4 रुपया। तो एक नियम से अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लागत क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ 4 में 1,000 से भाग दिए हैं और 5,59,150 वर्ग सेंटीमीटर पर कुल कितनी लागत होगी। तो अधिक के लिए यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा करने में क्या किए, अब यहाँ पर 4 से पहले इसको गुणा कर दिए हैं और 3 चूंकि हर में 3 जीरो दिया है, इसीलिए 3 अंक के पीछे क्या किए हैं, दशमलव लगा दिए हैं। तो कुल खर्च हो गया हमारा 2,236.50 रुपया। ठीक है, कितना है।